कानपुर तबाही की मुख्य रचयिता डीएम साहिबा पर राज्य मंत्री प्रतिभा शुक्ला ने उठाए गंभीर सवाल। एक तरफ जलती रही मां बेटी तो मौके पर पहुंचने के बजाय डीएम साहिबा करती रही नृत्य। डीएम साहिबा ने मां और बेटी से मिलने से कर दिया था इनकार, दिया था वक्त का हवाला। हाई प्रोफाइल हंगामे और मां बेटी की दर्दनाक मौत के बाद भी घटनास्थल पर नहीं पहुंची डीएम साहिबा। कानपुर देहात के रूरी मड़ौली गांव में देखते ही देखते कानून व्यवस्था के मुलाजिमों की जिद के आगे एक ब्राह्मण परिवार की खुशियों को तबाह करने के साथ साथ उस मां और बेटी को भी आग के हवाले कर दिया गया जो अपने छोटे से आसियाने को बचाने की कवायद में उसी झोपड़ी के अंदर दब गए थे। वो कानून व्यवस्था के हैवानों पर कार्यवाही का भूत सवार था। अफसरों को अपनी ईमानदारी का परचम लहराना था। आदेश जिले की काबिल और पढ़ी लिखी आला कमान डीएम साहिबा के द्वारा पारित किया गया था तो अफसरों ने बड़े बड़े किरदार के बड़े पैमाने पर किए गए अवैध कब्जों को दरकिनार करते हुए उस गरीब परिवार के आशियाने को उजाड़ कर वाहवाही लूटने का मन बना लिया था। शाम के लगभग 4 बज रहे थे। एसडीएम साहब आज पूरी तैयारी के साथ उस छोटे से गरीब परिवार की खुशियों को तबाह करने का मन बनाकर आए थे। पहले कश्मकश शुरू हुई, उसके बाद पीड़ित गरीब परिवार ने एसडीएम साहब से कुछ मोहलत मांगी, पर साहब कहाँ रुकने वाले थे। साहब तो आज फरमान सुनाने आए थे। साहब ने आनन फानन में बुलडोजर चालक को आदेश दे दिया। माँ और बेटी तेजी से अपने छोटे से आसियाने को बचाने की कवायद में उसी झोपड़ी में जाकर खड़ी हो गई, उस उम्मीद में कि शायद एसडीएम साहब मां बेटी के इस कदम से बुलडोजर की रफ्तार को धीमा करने की हिदायत दे देंगे। पर एसडीएम साहब कहाँ रुकने वाले थे। वो तो आज जल्लाद बनकर पूरे परिवार को उसकी गरीबी और लाचारी का एहसास दिलाने आए थे। साहब ने तरस तक ना किया। बुलडोजर की रफ्तार में देखते ही देखते वो झोपड़ी जो एक परिवार की खुशियों का आसियाना हुआ करती थी वो मलबे में तब्दील हो गई। माँ और बेटी उसी मलबे के नीचे दब गए। चीख पुकार के बीच में पिता चिल्लाता रहा, साहब रुकिए रुकिए, पर साहब ने एक ना सुनी। साहब की मनसा भी पूरी हो गई। देखते ही देखते झोपड़ी आग की लपटों में तब्दील हो गई और आग की लपटों में फंसी उस माँ बेटी की चीख पुकार से पूरे महकमे के होश उड़ गए। एसडीएम साहब ने होशियारी का परिचय देते हुए मौके से भागना ही उचित समझा, पर इस खौफनाक मंजर की सबसे बड़ी रचयिता डीएम साहिबा नेहा जैन के कानों तक अभी भी उस माँ बेटी की दर्दनाक मौत की पुकार तक नहीं पहुंची। मौके पर पहुंचना तो दूर, डीएम साहिबा कानपुर महोत्सव में अपनी बेशर्मी का प्रमाण पत्र देती रही। इधर माँ और बेटी आग की लपटों के बीच में सुलगती रही, उधर डीएम साहिबा अपनी कमर की लचक दिखाकर सबको रिझाती रही। बेशर्म निगाहों से इस खौफनाक मंजर की कहानी को बदहवास होकर कप्तान साहब भी देखते रहे। डीएम साहिबा की लचकती कमर का आनंद कप्तान साहब भी लेते रहे। देखते ही देखते परिवार के उस छोटे से आसियाने के साथ साथ माँ और बेटी भी जलकर खाक हो गई। बात पूरे शहर तक पहुँच गई। डीएम साहिबा तबाही के उस मंजर की पड़ताल करने कैसे जा सकती थी जिस मंजर की कहानी को डीएम साहिबा ने अपनी ही कलम से लिख दिया हो। यदि जिले की कमान ऐसे नेतृत्वकर्ता के हाथ में दे दी जाए तो कमाल ही है। फिर गरीबों का मरना क्या और जीना क्या, क्या समस्याएं और क्या निराकरण। इन्हें तो मतलब खुद की मौत से है। मौके पर पहुंची राज्य मंत्री से जब सवाल पूछा गया तो प्रतिभा शुक्ला ने क्या कहा वो भी जरा गौर से सुनिए आप। अब ये देखिए, हम क्या बता सकते हैं डीएम के लिए। हम पहले ही कह रहे हैं कि भाई ये तो हम क्या कह सकते हैं डीएम के लिए। हम तो यही कह सकते हैं कि डीएम मतलब गलती फील कर रहे हैं, तभी नहीं आई। जिसकी गलती नहीं होती वो तो आते ही आता है। तो सुना आपने। फिलहाल डीएम साहिबा की कानपुर महोत्सव में थिरकती कमर पर राज्य मंत्री साहिबा ने क्या कुछ कह दिया वो भी आपने गौर से सुन लिया होगा। ऐसी संवेदनहीनता और ऐसी बेशर्मी का प्रमाण पत्र शायद ही किसी जिले के डीएम और कप्तान साहब ने पहले पेश कर दिया हो।